के वैसे सत्यनारायण का कथा जैसे सुनावे पो हमका लगा भाई कोनो पंडित जी के झटके नहीं ब्याह चुराए नहीं ब्याह एक दिन नार सुपंखा पंचवटी में आई गई। एक दिन नार सुपंखा पंचवटी में आई गई। दूल्हा दिन पगला गई। शंतलाल, बाबू साहब तुझे मालूम होना चाहिए क्या ताकि ये उदयभान सिंह इस बस स्टेशन पे क्यों आया है? क्यों आए हो? क्योंकि मैंने वादा किया था। अच्छा आप वादा लेकिन अभी तक खुलकर दिख नहीं रही है। इतना जानता है बाबू साहब। बोल बाबा थोड़ी देर आराम कर लीजिए तो चले होगा। ठीक है, कुर्सी को लगा थोड़ा आराम अर्थात इंतजार कर लिया जाता है। पाएगा मैं आज भेजूं अपने मुल्क के नाम सलहना जमीन पर नजर न आएगा। राजा उदयभान सिंह, मेरा मासूम मुन्ना तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे मौत के घाट उतार दिया? हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे ही हवेली में आकर और इस तरीका से बोला। सुन मेरी बात को, मैं और क्या बोलना चाहता है? रोक ले जुबान, अरे बेशरम, नाम मेरा उदयसी, अबे शैतान है, खा के कहता कसम में, अरे भगवान की मार करके ये भेजूंगा मुल्क के। बस खबरदार, रोके अपनी ही जुबान, वो लड़कियों की अपने सजा पाएगा। मार कर आज देखो अरे मुल्क के नाम अपने पिए की साले सजा पा। ऐसा कहते हुए अबे काम खाया नहीं, ऐसा कहते हुए खाया नहीं, खाद कहता कसम अबे भगवान की आज ऐसी मौत में अरे तुझे देखता ये संसार अबे रह जाए। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, बहुत साला बफर रहा था। क्यों रे रमेश, इतनी बड़ी हिम्मत? बोल रहा हूँ बे, अब क्या बोले? बोल रहा हूँ बे, दरवाजे पे कुत्ता भी शेर होता है। अच्छा, अगर तुम दोनों के बाजुओं में ताकत है ना, कुत्ता नहीं साले, तू कुत्ता से महानीच कुत्ता। शंतलाल, इस शराबखोर को ले या किसी जंगल में और इसका
के इसका आंख और इसका कलेजा लाकर मेरे पास दे दे। एक दाई अगर खोल देते हमका धोखा भाई आग कलेजा निकलवाई दे का। अच्छा अच्छा, बाबू कहाँ तक दा बहुत फड़फड़ा रहा है साला। कहाँ तक दा खोल देगा? क्या खोल देगा बे हरामखोर? अबे खोल करके तू तमाशा देखेगा। अरे वो कहीं देख रही चटरिया उका शंखलाल कहा तही बोल। बोल दे, देखी कैसे मारा था। क्या मारता है बे? आपका और हमका ये नहीं साले हरामखोर, मुझे मारेगा और तू देखता रहेगा। ले ऐसा अवसर हाँ ये ठाकुर उदयभान सिंह किसी को नहीं दिया बे। ये साले गरीब है, हाँ गरीबों को जितना कुचलो हाँ और जितना मारो हाँ। उतना ही ठीक हुआ करता है। एक बात बताई बाबू साहब, बोल। यही गरीब खाए बिना मरा था। कहता लड़का खोल दे, कितना मारी? एक दाव मारी, दो दाव मारी, बहुत करीब 3 दाव, चौथे अपने गिर पड़ी। साले जैसा मैंने कहा वैसा तू करेगा। मैं चलता हूँ, ठीक है? लेकिन याद रहे, अगर तूने मेरे साथ धोखाबाजी करने की कोशिश किया तो सत्यनारायण कसम शमशान में तड़पते हुए लाश की तुझे तो मौत के हवाले करूंगा ही, लेकिन तेरे परिवार के एक एक लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप चले। ले जाओ साले को। अब पता लगेगा कि आखिर उदयभान सिंह से भिड़ने का क्या नतीजा है? अंजाम क्या होता है। संतलाल हाँ मैं समझ रहा हूँ, आज जिस स्थान पर तू नौकरी कर रहा है हाँ भैया, इसी जगह पे मैं भी नौकरी करता था। हाँ भाई, लेकिन थोड़ी सी गलती करने पर देख हाँ आज जिस मुकाम पर आकर खड़ा हो चुका हूँ। हाँ मेरे भाई। अगर तू इसका कहना नहीं मानेगा मेरे भाई, हाँ तो आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ एक दिन आके तो खुद इसी जगह पे खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भाई मैं कह रहा हूँ, इनका नंबर लगा हुआ, इनके कहने के मुताबिक काम करना पड़ता है भाई। ठीक है संतलाल भाई। अरे कहाई का तो सब के हो अपन हाँ मैं भैया बोलो। पहले रमेश को इधर लाओ। भैया रमेश भाई इधर आइए, बड़े भैया आ गए हैं। रमेश की हाथ की रस्सी खोलो, रस्सी खोलो। बोला था भैया, कहाँ ले जा रहे थे? भैया छोटे भैया ने कहा ले जाओ जंगल में इनकी कत्ल कर दो, इनकी दोनों आंख और कलेजा मेरे सामने ला के पेश करना है। मैं कौन हूँ? आप बड़े भैया हैं, आप बड़े भैया हैं, तो ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा भैया। तुम जा करके उससे कोई भी झूठी बात बता देना कि पहाड़ी से ठेल दिया, मर गया, कुछ हो गया। ठीक है भैया,
इसी बियाबान जंगल में कोई जानवर मार करके उसका आंख और कलेजा पेश कर दूंगा। आदमी के कलेजे में आदमी नहीं लिखा रहता, जानवर के कलेजे में जानवर नहीं लिखा रहता। मेरे भाई मैं जा रहा हूँ भैया। बिल्कुल जाओ रमेश मेरे भाई। बड़े भैया आज आप पाए न होते तो आज मैं इस दुनिया से चला जाता। बड़े भैया आप तो मेरे लिए भगवान बन। मेरे भाई मैंने तुम्हें इतना दिन हवेली में काम किया, मैं कभी ये नहीं समझा कि तुम मेरे नौकर हो। मैं तुम्हें अपना भाई समझा हूं और समझता रहूंगा। विजय सीटी बंद करा यार। एक बात मारो, देखो मैंने पता कर लिया है सारी बातें को। मेरा भाई इस समय कोठे में जाना शुरू कर दिया है, दारू पीना शुरू कर दिया है, ऊंच नीच का भय उसके पास नहीं है। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूंगा मेरे भाई। क्या बात है भैया? अरे मेरी बात मानो मेरे छोटे भाई, मेरी बात मेरे भाई मेरी बातें मानो। तुम इस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाकर के अपना कमाओ खाओ मेरे भाई। ठीक है बड़े भैया, आप मेरे मालिक नहीं, मैं बड़े भैया का दर्जा देता चला आया। अगर आप बगैर मेरी खूबी को जाने हुए यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ भैया। लेकिन जाते जाते मैं क्या कहना चाहते हो? अरे मुझे प्यार सब कुछ समझता हूं। इसके मासूम बच्चे की जान ले लिया मेरा भाई। इसकी पत्नी पागल हो गई, बहन लापता हो गई सिर्फ मेरे भाई के कारण। लेकिन क्या करूं, इसको दुखाऊं तो भी दुखता है, इसे दबाऊं तो भी दुखता है। इसे अपना भाई मानता हूं और वो मेरा भाई है। ठीक है, एक न एक दिन तो सुधरेगा। यदि नहीं सुधरेगा तो कोई जतन किया जाएगा। ये भी छोटा सा था, तभी से मेरे घर में रह रहा था। मेरे दिल का एक टुकड़ा है। मैं जानता हूं कि दिल का खिलौना, दिल का
का खिलौना मेरा टूट गया दिल का दिल का खिलौना दिल का खिलौना मेरा टूट गया है राम दिल का खिलौना हुआ क्या कसूर ऐसा लाला हमारा जाते समय को तूने हमें ना पुकारा है राम किस्मत का तारा है राम किस्मत का तारा मेरा टूट गया है राम दिल का जय मां भवानी की। हाँ सरदार जी। संतलाल, हाँ सरदार जी। ये देखो, हाँ इन लोगों को कोई पता नहीं कि ये कौन इंसान इस समय आ गए यहाँ पर। तुम तो जानते हो हाँ कि मैं चंबल घाटी का रहने वाला, मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। डाकू गंगा सिंह है। डाकू गंगा सिंह है। डाकू गंगा सिंह जिसे चाहता है उसे नंगा कर देता है। नंगा कर देता है। तुम जानते हो हाँ सरदार जी। कि मैं अभी चंबल घाटी में मेरे सभी साथी हाँ। ये मेरे सरदार मारे गए। हाँ मैं अपना सरदार बनाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। क्यों नहीं सरदार जी, आपकी भी अवस्था आ चुकी है। देखिए। कोई सरदार बनाना बहुत जरूरी है सरदार जी। मैं भी सोच रहा हूँ हाँ। कि मेरी अवस्था काफी हो चुकी है। अगर कोई इंसान नौयुवक मिल जाता है तो मैं उसे अपना सरदार बना लूं। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। तो चलो यहाँ से चलो चलते हैं, रास्ते में कहीं कोई मिलेगा। तलाशेंगे, कोई इंसान अगर मिल जाता है तो उसे अपना सरदार बना। ठीक है। अमीरों का धन लूट कर गरीबों में दान कर देते हैं। गरीबों में बांटते थे। बांटते हैं। वही काम मैं भी कर रहा वही हूँ। काम आप भी कर रहे हैं। ठीक है सरदार मैं जी। इस समय मजबूर हूँ। चलो ठीक है सर। ए लड़ैया दुई नौ भीड़ में भई ए लड़ैया दुई नौ भीड़ में भई ए कोरी मेघनाथ ये कोरी लक्ष्मण भैया लड़ैया ये भीड़ में जय मां भवानी की।
दुख कैसे कहीं कविता दुख कैसे कहीं कविता तुम्हारे बिना काफी दूर आ चुका हूँ। थोड़ी देर यहीं पर लेट कर आराम कर लेता हूँ। ना तो कहीं बस्ती नजर आ रही है, प्यास के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा है। थोड़ी देर यहीं पर लेट कर विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ।